नमस्कार। आज के वीडियो में लोग देखते हैं क्लास 10 बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर हम कैसे लिख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जामिनेशन में हमें किस तरह सॉल्व करना है। और समय प्रबंधन की बात की जाए तो हमें 3 घंटा के अंदर इस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है कि सारे प्रश्नों का उत्तर लिख सकें। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न है जिसका उत्तर लिखने के लिए हम कैसे इसको मैनेजमेंट और शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो आइए देखते हैं प्रश्न और उसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। क्लास 10 बिहार बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2025 एग्जामिनेशन। प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल की रचना का वर्णन करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह प्रश्न। मनुष्य के आहार नाल की रचना का वर्णन करें। इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? पहले शुरू करेंगे आंसर लिखने का। मनुष्य के आहार नाल, यह हेडिंग देंगे एग्जामिनेशन में और सभी कंटेंट को समरी के रूप में डालेंगे और इस तरह से उत्तर हम बनाएंगे ताकि कम समय में सारी बातों को रखते हुए और हाँ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा से करें जिससे हमें नंबर अच्छा आएगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले 1 नंबर लिखेंगे मुख गुहा, माउथ कैविटी। अब मुख गुहा में हम लोग इसको स्पेसिफाई करेंगे। इसमें क्या लिखेंगे? मनुष्य मुख द्वारा भोजन ग्रहण करता है। मुख गुहा लिख के डैश, मुख द्वारा भोजन ग्रहण करता है। मुख में दांत होते हैं तो दांत क्या करेंगे? दांत भोजन को चबाने एवं लार ग्रंथि से निकली एंजाइम भोज्य पदार्थ में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। मनुष्य सबसे पहले भोजन को मुख द्वारा ग्रहण करता है। जब हम खाना खाते हैं तो मुख में क्या होता है? दांत होता है। दांत क्या करेगा? भोजन को चबाता है और चबाने के साथ ही होता है सैलिवरी ग्लैंड। ये देखिए लार ग्रंथि, यह सैलिवरी ग्लैंड से एंजाइम निकलता है सैलिवा। वह एंजाइम क्या करेगा? भोज्य पदार्थ में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देगा और इस तरह से यह हम मुख गुहा में लिखेंगे। इसके बाद भोजन ग्रसिका से होकर अमाशय में पहुंच जाता है। यह मेरा पहला हो गया, मुख गुहा का डिफाइन कर लिए। अब उसका स्टेप 2 में आते हैं, अमाशय। अब भोजन कहां पहुंचेगा? अमाशय में। तो सेकेंड में लिखेंगे अमाशय लिखकर डैश। भोजन का मंथन होता है। यहाँ पर भोजन क्या होगा? यहाँ पर पूरा भोजन का मंथन होगा, यानी वह पचने की प्रक्रिया में आना शुरू हो जाएगा और छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। यहाँ पर भोजन छोटे छोटे कण में टूटते हैं अमाशय में। अमाशय के पाचक रस द्वारा भोजन को अम्लीय बनाया जाता है, यानी इससे जो अमाशय से जो पाचक रस निकलता है उससे भोजन अम्लीय हो जाता है तथा सड़ने से यह एंजाइम जो अमाशय का पाचक रस है अमाशय का, वह सड़ने से इसे रोकता है। यह एंजाइम प्रोटीन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। अब अमाशय का जो पाचक रस है वह एंजाइम प्रोटीन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है। इसके बाद तीसरा स्टेप लिखेंगे ग्रहणी। अब ग्रहणी लिख के डैश देंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि इसमें वसा का पायशीकरण होता है। पूरा पिसाने का काम जो है ना वसा का, वह ग्रहणी में होगा। यह भोजन को क्षारीय बनाता है। अब यहाँ से स्टेप आ गया कि ग्रहणी भोजन को क्षारीय बनाता है। यह भोजन में उपस्थित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का पाचन करता है। यानी ग्रहणी का मुख्य कार्य क्या हो गया कि जितने भी पौष्टिक तत्व हैं उन सब का पाचन करना आरंभ करता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का पाचन हो जाता है। अब 4 नंबर पे लिखेंगे क्षुदांत्र। अब इसमें क्या है कि आंत रस में उपस्थित एंजाइम अपचित प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पाचन करता है। मतलब क्षुदांत में क्या होगा कि आंत रस के एंजाइम जो यहाँ से आया उसमें उपस्थित एंजाइम जो है अपचित, जिसका पाचन नहीं हो पाया, वैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा को पचाने का काम करता है। इसमें छोटे छोटे विलाई होते हैं, इस तरह से विलाई होते हैं जो क्या करेगा? पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है, यानी कि जो भोजन का पौष्टिक तत्व है उसे अवशोषण कर रक्त में भेजता है। तो यह शॉर्ट समरी में हम इसका लिखिए, थोड़ा चर्चा करके अब आते हैं बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत हो गया, लास्ट में लिखेंगे यहाँ अतिरिक्त जल का अवशोषण कर लिया जाता है। यहाँ पर जितने जो इसके साथ कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन के साथ जो भी जल एक्स्ट्रा होते हैं उन सबको अवशोषण कर लिया जाता है और यहाँ पर पाचन की क्रिया नहीं होती। यहाँ पर केवल स्टोर होता है, फिकल मटेरियल मतलब मल के रूप में स्टोर होता है। तो भोजन का अपशिष्ट भाग, यहाँ पर लिखेंगे भोजन का अपशिष्ट भाग एकत्रित होकर मल द्वारा शरीर से निकाल दिया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगा? यह संपूर्ण प्रक्रिया को मनुष्य का आहार नाल कहते हैं। तो आपका दीर्घ उत्तरीय में बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आराम से आप लोग ऐसे सिस्टमेटिक लिखें और डायग्राम भी आराम से साफ साफ बना दें। देखिए डायग्राम में आप लिखे क्या, तो यहाँ पर पहला हम दिखाएंगे, शो करेंगे, यह मुख गुहा हो गया। इसके नीचे जो हो गया इसको बोलते हैं लार ग्रंथि, सलीवा। इसके बाद ये जो लंबा पाइप जो है इसको ग्रसिका कहते हैं।
यहाँ पर ये डायफ्राम हो गया, डायफ्राम इसको इंडिकेट कर देंगे। इसके बाद यही जो हो गया अमाशय हो गया, जहाँ पे भोजन आके जमा स्टोर होता है, और इसके ठीक बगल में पित्त नली होती है, और यहाँ से पचने की जो प्रक्रिया होती है इसी को क्षुधांत्र बोलते हैं। और ये बड़ा वाला जो हो गया, ये छोटी आंत के बाद भोजन अवशोषण होकर बड़ी आंत में आती है, मल द्वार में आकर या मल द्वार से बाहर होता है और स्टोर होता है इसी में। तो ये सारी प्रक्रिया को यदि हम इस तरह सिस्टमेटिक लिखेंगे तो दीर्घ उत्तरीय में बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। तो इस तरह से अगला दीर्घ उत्तरीय फिर अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।